इंडिया ने अपना रुबाब दिखाना शुरू कर दिया है। आप अपने आप को सुपर पावर कहते होगे, अपने आप को पुलिस कहते होगे पूरी दुनिया की, बट ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को अपनी चाबुक की नोक पर रखो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के जवाब में भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भारत की ओर से भी एक्शन शुरू हो गया है। भारत ने सोमवार से अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं रोकने की घोषणा की है। पहले चाइना के कुछ विजिट्स इंडियन हुकाम की जानिब से किए गए, फिर रशिया के भी विजिट्स किए गए और चीनी वज़ीर ख़ारिजा भी हाल ही में इंडिया से भी होकर आए हैं और अब भारतीय वज़ीर आज़म भी एससीओ समिट में शिरकत के लिए जा रहे हैं। तो भाई भारत 101% रशियन ऑयल खरीदेगा, 25% टैरिफ लगे, 50% लगे, उससे भी ज्यादा लगे। तो हाथ की कोई उंगलियां हैं जिनको ऊपर नीचे करके कुछ चीजें दिखाई जाती है, कुछ चीजें दर्शाई जाती है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि चीजें उसके हाथ से निकलती चली जा रही हैं। जेंटली डोनाल्ड ट्रंप को समझा रही हैं कि बेटा जो तुम कर रहे हो ना, बुरे फंसोगे। डोनाल्ड ट्रंप चूरन बेच रहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म कर दूंगा। आज की तारीख में वही डोनाल्ड ट्रंप वापस अपने बिल के अंदर घुस गया। पाकिस्तान के खजाने में टोटल 9 अरब डॉलर पड़ा, वो भी चीन से और अरब अमारात से मांगा दांगा। बांग्लादेश को दे दे 7 अरब डॉलर माफ़ी मांग के, तो पीछे तो नगमे तराने भी नहीं बजने। पहला 1971 की जंग आज़ादी में जो हमारी नस्ल कुशी हुई, उसकी बाकायदा सरकारी माफ़ी मांगे। हमारे असासों की जो लूट मार की वापस नहीं की है, सारे वापस करो। तो ठीक है, जहादियों की कॉन्फ्रेंस चल रही है भाई भारत डर गया भाई, जहादियों की कॉन्फ्रेंस चल रही है, भारत डर गया। भारत इशाकदार बांग्लादेश में। नमस्कार दोस्तों, अब भारत वापस से अमेरिका को उसी के भाषा में जवाब देना शुरू कर चुका है, जहां पर रिसेंटली ही भारत ने अमेरिका पर पोस्ट बैन लगाए हैं। यानी कि भारत अब अमेरिका के साथ अपने पोस्टल सर्विसेज को बैन करने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ट्रंप के सैंक्शंस लगाने की वजह से भारत के पोस्टल सर्विसेज में महंगाई होने जा रहा था, जिसके वजह से भारत को नुकसान होता है। इसलिए अब भारत ने अमेरिका को उसी के हरकतों से उसी के मुंह के सामने दिखा रहा है। और दोस्तों, इसके साथ साथ भारत के एम्बेसडर टू रशिया ने रूस में बैठ करके अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए, भारत पर अमेरिका कितना भी सैंक्शंस लगा ले, लेकिन भारत रूस से तेल लेना छोड़ेगा नहीं और अपनी दोस्ती ऐसे ही बरकरार रखेगा रशिया के साथ। इसके बाद से दोस्तों, ट्रंप के जो चूरन था सैंक्शंस का, वो पूरी तरह से बेकार साबित हो गया है और अब अमेरिका के लोग ही ट्रंप को गालियां दे रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। भारत ने क्या किया कि अगर आपको इतना इंडियन अमेरिकन पसंद नहीं है, इंडिया इतना पसंद नहीं है, तो व्हाई यू वांट टू इंटरेक्ट विद इंडिया। दूसरा, एयर इंडिया का फ्लाइट्स कैंसिल किया डीसी के लिए। तो दिस इज अ सेकंड स्टेप दे टुक। उन्होंने बोला कि फॉर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग ऐसे करके किया। सो दैट मीन्स पीपल टू पीपल टाइज में भी थोड़ा उन्होंने दे ट्राई टू स्लो डाउन। ये सिंबॉलिक जेस्चर्स है, अभी भी बड़े जेस्चर्स नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जेस्चर्स से तो भारत ने बात ही नहीं किया है। वस्त्रो अकाउंट खुलवा देना, पता डीडॉलराइजेशन की स्पीड को डबल कर देना, वो तो भारत ने बात ही नहीं किया है। मीन्स कि व्हाट दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड दे हैव डन इट इन ए मच बिगर स्केल। तो शायद भारत अमेरिकन को समझ में नहीं आया क्या हो गया एक्चुअली। लेकिन फॉर दीज स्मॉल थिंग्स दिस इज अ स्लैप ऑन द फेस फॉर डोनाल्ड ट्रंप और उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे, और ये बिगिनिंग है। प्लस तीसरा, साफरान का डिसीजन वाज ए गेम चेंजर, क्योंकि G414 नाउ कैन बी रिप्लेस्ड। भारत डजंट नीड G414। थोड़ा सा उसका इंजन डायमेंशन से भारत को देखना पड़ेगा, बट भारत डजंट नीड दैट। तो वो डिस्कशन ऑलरेडी हैव स्टार्टेड। प्लस जो भारत जो एक्सपोर्ट करता था small engine parts for their artillery guns, for military vehicles of US, अब next will be that। तो जो अमेरिका ने एक्सक्लूड किया, भारत उसको इंक्लूड कर रहा है। सी अमेरिका ने एक्सक्लूड किया IT सर्विसेज, अमेरिका ने एक्सक्लूड किया आपका एजुकेशन सर्विसेज, अमेरिका ने एक्सक्लूड किया फार्मास्यूटिकल्स। भारत ने उसको इंक्लूड करना शुरू कर दिया है सैंक्शंस में। क्लासिकल चेस मूव, ऐसा मैं भी करता। क्यों उसको एक्सक्लूड किया? तो आपने किया तो हम लोग करेंगे उसके ऊपर। The problem is that President Trump does not have manners. I'm sorry to say this. He's an ill-mannered man. देखिए, इंडिया में, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो NRIs हैं, खास तौर से US में, आप लोग बात करिए अगर आपके रिपब्लिकन पार्टी से आपके ताल्लुकात हैं, आप समझाइए। देखिए, इंडिया में फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आप समझते हैं दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फिश? यू कांट पब्लिकली से दैट इट्स अ डेड इकोनॉमी और मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। फिर इंडियंस का एक नेचुरल रिएक्शन है कि ठीक है बेटा, तेरे जो खुशी है तू कर ले। दे मस्ट अंडरस्टैंड, ट्रंप मस्ट अंडरस्टैंड, इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। आप भारत को यह नहीं कह सकते कि तुम यह करो वरना, फिर भारत का रिस्पॉन्स होगा वरना। तुम यह करो वरना तो भारत का रिस्पॉन्स होगा वरना। और कर दे भाई, फिर धमकी किस चीज की दे रहा है? इंडिया विल नॉट मूव। Yes, India is willing to accommodate, but your tone has to be respectful. We understand that you are the bigger military power. We understand that you are the bigger economy by many times over, and there is no comparison in the economies of both India and the US. The US is simply too big, but that doesn't mean that you're disrespectful, right? As I said, India is not Pakistan. ये जो मूल मंत्र है ना, इंडिया इज नॉट पाकिस्तान, ये समझाना पड़ेगा किसी को जाके ट्रंप को। आप जाके बोलते हैं यहाँ पे दंदनाते फिरते, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। क्या कर लिया? कर क्या लिया? आज की तारीख में वांग ही ने इशाक डर के कान में कुछ बोला काबुल में, और इशाक डर ने मारा यू टर्न। इशाक डर ने वो बात बोल दी जो उसके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, जो उसके फील्ड मार्शल के खिलाफ है। सब लोग यही कह रहे थे ना कि सीज फायर करवा दिया अमेरिका ने। इशाक डर का ये स्टेटमेंट है परसों का। इशाक डर ये कहता है कि कुछ अमेरिका ने नहीं करवाया, यानी कि वापस चाइना पकड़ रहा है पाकिस्तानियों के गिरेबान कि बेटा इतने मोटे पैसे दिए थे, क्या हुआ, खा के डकार नहीं मारी तुम लोगों ने? तो ऐसी बात नहीं है। द वर्ल्ड विल हिट बैक, द वर्ल्ड विल हिट बैक। ये समझाए कोई ट्रंप को बैठ के कि यू कांट बी डिसरिस्पेक्टफुल टू इंडिया एंड देन होप फॉर अ कॉम्प्रोमाइज बिकॉज यू कैन लेवी टैरिफ्स और यू कैन से दैट 50% टैरिफ तू 500% कर दे यार, कर दे 500%। भारत के ऊपर तो सैंक्शंस लग चुके हैं। जब हमने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग करी थी तब सैंक्शंस थे भारत के ऊपर। आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया था 1971 में। तो डिड वी नॉट फ्लरिश? ऑफ कोर्स वी फ्लरिश्ड। वी विल फाइंड वेज एंड मींस। होगा क्या? वैसे हमारे पड़ोस में जिहादियों का कॉन्फ्रेंस चल रहा है। ये पाकिस्तान का लंगड़े, ये बांग्लादेश के लूले मिलके कुछ पता नहीं क्या लंगड़ा लूला जिहाद कॉन्फ्रेंस चला रहे बांग्लादेश में। चलो कोई बात नहीं यार, चलाने दो। ये लंगड़ों और लूलों से अगर जंगें जीती जाती तो एक ही अमेरिका होता, एक ही रशिया बन गया होता। अगर जिहाद के नाम पे दुनिया फतह होती तो बांग्लादेश होता रशिया और शायद पाकिस्तान बन गया होता अमेरिका। दोनों की औकात कितनी है, कितने फटे हुए ढोल हैं, वो तो आप जानते हैं, मैं क्या बोलूं आपको। तो ठीक है, जिहादियों की कॉन्फ्रेंस चल रही है भाई। जब भाई भारत डर गया भाई, जिहादियों की कॉन्फ्रेंस चल रही है, भारत डर गया। भारत इशाक डार बांग्लादेश में। आपको डरना चाहिए, मुझे डरना चाहिए इशाक डार से। घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें। अरे लंगड़ों की फौज के लूले सिपाही लंगड़ों की फौज के लूले सिपाही है ये। चलिए एनीवे, इनको तो छोड़ दिए, इन पे वक्त जाया नहीं करते। अब ये सारी चीजें जेडी वंश के आने के बाद ये सिचुएशन थोड़ी विकट हो गई थी। देखिए, भारत के पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, आईटी की बात करूं, कंसल्टिंग की बात करूं, भारत को कोई नहीं हिला सकता। ट्रंप ने सारे घोड़े खोल दिए। ट्रंप अब भी जो $150 बिलियन का आईटी और सर्विस का एक्सपोर्ट है उसमें हाथ नहीं लगा सकता। ट्रंप को लग रहा था कि भारत डब जाएगा। क्या जॉन बोल्टन ने सही कहा था, ये टैको है आपकी, और इसकी टैको का जो फ्यूज है वो थोड़ा बढ़ गया था। भारत डर जाएगा, घबरा जाएगा, लॉन्ड्री मार्ट कहेंगे, ये कहेंगे। पर आज इनको एक बहुत करारा जवाब मिला है। हमारे मॉस्को के जो एम्बेसडर है विनय कुमार जी, उन्होंने मॉस्को में टास, जो वहाँ की न्यूज एजेंसी है, जैसे हमारे ANI है, कई सारी है, तो उनको बुला के एक इंटरव्यू दिया। तो उन्होंने टास्क को बोला भाई भारत 101% रशियन ऑयल खरीदेगा, 25% टैरिफ लगे, 50% लगे, उससे भी ज्यादा लगे। तो ट्रंप को एक कहते हैं ना, हमारे हाथ में कुछ ऐसी चीजें जो दिखाई जाती हैं, आप समझ गए होंगे, तो वो जरा उनको अच्छी तरह से दिखा दिया गया। तो हाथ की कोई उंगलियां हैं जिनको ऊपर नीचे करके कुछ चीजें दिखाई जाती है, कुछ चीजें दर्शाई जाती है, तो उनको जरा उन उंगलियों को ऊपर नीचे करके ट्रंप को बताया जो तेरे बस का उखाड़ ले।